नमस्कार, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लव अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज की खास पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी। स्वागत है आपका लव अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश में। धन्यवाद। आज के इस खास पेशकश में हम जनता में जागरूकता से जुड़े कुछ मुद्दों पर सवाल और उन पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सर, सरकार द्वारा आमजन के हित के लिए बनाई गई कोई भी सरकारी योजनाएं तब तक सफल नहीं होती जब तक कि आम लोगों को उन योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ ना मिले। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भारत का लोकतंत्र और उससे उपजा हुआ शासन, जो सरकार जो बनती है वो लोक कल्याणकारी होती है और ये दावा भी करते हैं और इस पर एक भरोसा जनता का होता है। लोक कल्याणकारी सरकार लोगों की लोक नीतियां उनके उत्थान के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए क्रमिक रूप से देखें तो बहुत एक आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदली हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी क्रियान्विति किस हद तक होती है। सरकार ने नीति बनाई, कागज़ पे लिखी और कागज़ से ज़मीन पे उतरी या नहीं उतरी, तो सबसे पहली एग्जीक्यूशन की बात है कि उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे किस तरीके से होता है। इसलिए अभी तक जो गतिरोध दिखता है या योजनाओं में जो कमी खामी दिखती है कि उस व्यक्ति तक लाभ जब तक उसके दरवाजे तक नहीं पहुँचेगा, और उसके लिए स्वाभाविक तौर पर एग्जीक्यूशन ये एक बड़ा प्रश्न है। ये सरकार की एफिशिएंसी पर निर्भर करता है कि सरकार कितनी सक्षम है और उन नीतियों के बारे में लोग कितने जागरूक हैं और उनके नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रयास कितना करते हैं। तो ये बात ठीक है कि नीतियों की क्रियान्विति वो उस अंतिम व्यक्ति को उसके योजनाओं का लाभ तभी मिल पाएगा वो ठीक से एग्जीक्यूट हों। और उसके लिए मुझे लगता है कि अभी भी एक रिफॉर्म की आवश्यकता है कि वो ठीक तरीके से उन नीतियों के बारे में क्रियान्विति की समीक्षा निश्चित रूप से हो। सर, सरकार आमजन की सुरक्षा और उनके लाभ के लिए कानून, नीतियां और योजनाएं बनाती है, लेकिन अगर आमजन खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो इन कानून, नीतियां जैसी योजनाओं को बनाने का क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो इस पर सरकार। देखिए, दो चीजें हैं कि कुछ चीजें लोग अधिकार के तौर पे मांगते हैं, जैसे 18 वर्ष का मतदान अधिकार हो, इसकी एक चर्चा हुई, सरकार ने दिया। अभी चर्चा चलती है कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन हुआ। अब चर्चा चल रही है राइट टू हेल्थ है। कुछ जनता के बीच से इस तरीके की डिमांड होती है। लेकिन ये बात ठीक है कि अधिकारों के प्रति जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं जिनके लिए वो लड़े जाएंगे, तो ये बात मुझे लगता है कि अभी भी अधिकारों के प्रति जागरूकता और उसके लिए लड़ाई, आप कानूनी रूप से लड़ें, प्रशासनिक तौर पर लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, तो ये लाजमी है कि लोगों को अपने अपने अधिकारों का भान हो, एहसास हो कि हमारे अधिकारों का ये दायरा है। इस तरीके से एक उचित मंच पर अपनी बात करके अधिकारों को हम मनवा सकते हैं और अधिकारों पर आगे बढ़ सकते हैं। उसमें गुंजाइश रहती है कि आपने डिमांड की, आपने अपने अधिकारों की मांग की, सरकार ने उसको स्वीकार किया, लेकिन फिर भी जो पहले प्रश्न से आपकी चीज जुड़ी है उसमें साम्यता है कि उन अधिकारों को मानने के बाद उसकी क्रियान्विति, जैसे मैंने कहा राइट टू एजुकेशन, अब वो कितने मापदंड पे लागू हो रहा है। राइट टू हेल्थ, ये व्यक्ति का बेसिक अधिकार है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसकी सुरक्षा हो। तो इस नाते सरकार योजना बना रखी है, आयुष्मान भारत जैसे चर्चा होती है, प्रधानमंत्री आवास है, जो और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, पीएम किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला है, स्वच्छ भारत मिशन है जिसमें शौचालय और तमाम इस तरीके की योजनाएं हैं। तो ये तमाम योजनाएं बहुत खेती से संबंधित हैं, मजदूरों, श्रमिकों से संबंधित हैं, नौजवानों से संबंधित हैं। ये तमाम इस किस्म की नीतियां और नीतियों से निकले हुए अधिकार और अधिकारों का भी उस अधिकार के नाते उसकी क्रियान्विति। तो ये जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति कितना सचेत और जागरूक है। सर, सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन आमजन, विशेष रूप से ग्रामीण या स्लम क्षेत्रों में रहने वाले, इन योजनाओं के बारे में जानते नहीं और जागरूकता की कमी के कारण लाभ नहीं ले पाता है। जैसे हमारी टीम ने काफी सारे एरियाज में सर्वे किया है, ऐसे खूब सारे आमजन हैं जिनके पास टेलीविजन नहीं है, न्यूज़पेपर उनके आता नहीं है, फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, फोन है ही नहीं उनके पास। तो ऐसे में उनको कैसे सूचनाएं मिले? ऐसे में सरकार किस तरीके से उन तक पहुंचा पाए? देखिए, अभी पहले के मुकाबले तो अब बहुत फर्क पड़ा है। पहले डाकिया या हरकारा कोई चिट्ठी लेके जाता था,
या अखबार में कुछ चीज छपती थी, लोग उस पर निर्भर थे। अखबार की पहुंच भी सब जगह नहीं थी और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी उसमें महीनों लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे। आज मीडिया और सोशल मीडिया का जो व्याप हुआ है उससे बहुत हद तक तो इन चीजों को ठीक किया गया है। यानी आज व्हाट्सएप जो है वो एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन गया, लेकिन फिर भी ये बात ठीक है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, जो कमजोर हैं, उन तक ठीक तरीके से उसकी सूचना जाए, तो संप्रेषण ये जरूरी है। और इसके लिए सरकार निर्भर है लोअर ब्यूरोक्रेसी पे। जो गांव का ग्राम सेवक है, पटवारी है, वहां का अध्यापक है, ये इस किस्म की एजेंसी है जो उनको कम्युनिकेट करते हैं। यदि इस लोअर ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है या लापरवाही है तो लोग उस चीज की जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि शिक्षा, आज लगभग हर घर में कोई ना कोई बच्चा स्कूल जरूर जाता है। उसको यदि दादा को मोबाइल ऑपरेट नहीं करना आता तो पोता करता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि सरकारी नीतियों को, कुछ प्रतिशत लोग अभी भी बचे हैं कि सरकारी नीतियों का दिया उनके घर के दरवाजे तक जला नहीं, अभी भी वहां अंधेरा है। तो इसके लिए सरकार को मुझे लगता है कि कोई बहुत व्यापक योजना की, एक्शन प्लान की जरूरत है। और इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, नीतियों का व्यक्तिगत तौर पर जैसे सर्वे होते हैं, सरकार के पास एक बड़ी एजेंसी है कि जो डोर टू डोर भी सर्वे करते हैं कि वास्तव में, पर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें आगे आना चाहिए। जैसे हम लोग एक नवाचार करते हैं कि हमारी जो बूथ की यूनिट्स हैं उसको हमने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की जितनी नीतियां हैं उनका लाभ वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए उज्ज्वला है, तो उस उज्ज्वला की सही व्यवस्था उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची। पीएम किसान सम्मान निधि, कई बार कंप्लेंट आती है कि कुछ लोग उसमें छूट गए, कहीं डाटा के कारण छूट गए, कहीं मान लीजिए कहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये भी सरकार का साथ देकर उस गरीब अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को कारगर तरीके से बता सकते हैं कि योजना आपके हित की है, इस पर आपको शामिल होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जन जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लॉ एंड सोसाइटी की खास पेशकश को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।